जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेशल्स में एक अवार्ड मिला था। उसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई और उसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन सा होता है, क्या काम है पता नहीं, लेकिन एक बंदे का नाम है, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ। तो उसने क्या बोला उसके बारे में और उसने और कौन कौन सी भंड मारी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, तो प्लीज मेरा वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, एक आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। जैसे आप मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी कभी किसी इंडिविजुअल बंदे के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, बाहर के इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में बोलें, लेकिन बाहर के किसी भी नेता के बारे में वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। तो कहावत जो है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। हम स्मॉल माइंड्स आता है तो यहां पे आता है आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बात आती है इसमें। दोस्तों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री सेशल्स गए और उनको वहां का प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला। नाम क्या था? गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन। अब ये अवार्ड उनको मिला था नेवल सपोर्ट के लिए, क्लाइमेट लीडरशिप के लिए और स्मॉल आइलैंड नेशंस के समर्थन के लिए। आपको पता हो सेशल्स एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। अब क्या हुआ, उसका एक इंटरनेट पे एक सर्टिफिकेट फ्लो हुआ, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। जैसे रिपब्लिक में डबल बी था, सेशल्स की स्पेलिंग गलत थी। तो सोशल मीडिया में एक तरीके से मजाक शुरू हो गया उसका कि यार ये क्या सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन बाद में सेशल्स गवर्नमेंट ने कहा यार वो तो ड्राफ्ट था, मेन सर्टिफिकेट तो हमने ऑलरेडी उनको बाद में दिया है और वो अगर हम आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए, जो मैंने बोला था कि जो छोटे लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं। अब आप ये देखिए कि इनके डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं, ये आप देखिए। ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि दिस हैज टू बी द मोस्ट एम्बेरसिंग स्टोरी एवर। ये सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग स्टोरी है भाई साहब। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला, सही मिला गलत मिला, ये तुम्हारे लिए कैसे एम्बेरसिंग हो गया? अवार्ड्स क्रिएटेड डेज बिफोर अराइवल, सर्टिफिकेट्स प्रिंटेड थ्रू यूज ऑफ चीप एआई मॉडल, ब्ला 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 ब्ला। चलिए आप पढ़ भी सकते हैं मैंने क्या लिखा है। मोदी इज पुटिंग द इंडियन नेशन टू शेम, ही इज द नेशनल एम्बेरसमेंट। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, जो खुद सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। आप दोस्तों, अच्छा अगर अवार्ड की बात करते हैं तो कोई भी दुनिया का अवार्ड हो, पहली बार तो किसी को दिया गया होगा, चाहे वो इंडिया का भारत रत्न हो या पूरी दुनिया का कोई भी अवार्ड है, कोई तो होगा जो उसका पहला रिसिपेंट होगा, उसके बाद वो चलता है। तो पहला अवार्ड देने में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि कहते हैं पहली बार दिया गया, 3 दिन पहले बनाया गया, और चलिए मैं कहता हूं बना भी दिया। इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहला अवार्ड दिया था सऊदी अरेबिया ने। तेरी हिम्मत है तो जाके उससे बोलो कि तुमने कैसे दे दिया, अगर बना के देते हैं तो। दूसरा मिला यूएई में, उसको जाके बोलो। तीसरा बोला यूएसएसआर से मिला और चौथा यूएस के। बाकी 35 अवार्ड मिल चुके हैं मोदी को, सभी फर्जी हैं क्या? और ये हो सकता है मोदी जी का शौक हो अवार्ड लेना। लोग अवार्ड इसलिए नहीं देते कि वो नरेंद्र मोदी हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो 140 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मोदी जी भी इसीलिए अवार्ड लेते हैं कि ये अवार्ड उनको नहीं, जनता के लिए है, लोग आपस में कनेक्ट हों। लेकिन इस पागल आदमी को ये बात कहां समझ में आएगी? इसको रावलकोट में जितने प्रदर्शन हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में एक भी ट्वीट नहीं है। जो पीओजेके में हो रहा है, 600 लोगों को घायल कर दिया पीओजेके में, 1000 लोगों को पकड़ लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो गया, उसके बारे में क्या किया डिफेंस मिनिस्टर ने? कोई ट्वीट नहीं है। उसके बाद आप देखिए कल के दिन 30 कोस्ट गार्ड के लोगों को मर्डर कर दिया है बीएलए ने। जिवानी एक जगह है वहां पे, और पूरा एरिया को पनवर एरिया बोला जाता है। वहां पे कोई पाकिस्तान का मेन मीडिया इसके बारे में बोल ही नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा। और बोल क्या रहे हैं कि भाई मोदी जी की बहुत बेइज्जती हो गई, मोदी जी की बेइज्जती हो गई, इसमें तुम कहां से आ गए बीच में? चलिए एक हम ये जो आपके मोहम्मद आसिफ हैं, इनके बारे में कुछ बताते हैं, इन्होंने क्या क्या बोला है। मतलब बड़ा अच्छा, देखिए 5-6 पॉइंट मैंने निकाले हैं। एक, इन्होंने बोला
स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दशकों तक वेस्ट का डर्टी वर्क किया है, और ये पूरी दुनिया में चर्चा बना था उनका ये स्टेटमेंट। सही बोला था, लेकिन बोला था। अच्छा, सीएनएन को एक बार उन्होंने, बेकी एंडरसन, उन्होंने ये पूछा कि भैया इंडिया के आपने कितने जेट्स गिरा दिए जो बार बार बोल रहे हैं। वो कहता है कि सोशल मीडिया पे है कि 5 जहाज गिरा दिए हमने। मेरे पास इससे ज्यादा जवाब नहीं है, मेरे पास कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, सोशल मीडिया पे था। उसके बाद बूमरंग में एक इंटरव्यू में उन्होंने किया कि हमने इंडियन सोल्जर्स को पकड़ लिया है, और बाद में उन्होंने अपने बयान से पलट गए। उसके बाद नेशनल असेंबली में बैठ के ये बंदा बोलता है कि मदरसा स्टूडेंट्स आर आवर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसकी भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही बोली थी कि मदरसा खोले इसलिए जाते हैं कि उनको, आसिफ सईद को, जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे, उनको बंदे चाहिए होते हैं, और बंदे कहां से मिलेंगे उनको? मदरसों से मिलेंगे। ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने बोल दिया, पाकिस्तान की खुद पोल खोल दी। उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक करके आईपीएल को रोक दिया, स्टेडियम की लाइट बंद हो गई, डैम ऑपरेशंस प्रभावित हो गए। भैया हमने तो देखा नहीं ऐसा कुछ होता हुआ। बीसीसीआई ने भी मजाक बनाया और कहा वो 2 मिनट के लिए लाइट गई थी, वो पावर फेलियर था, कोई साइबर अटैक नहीं हुआ था। तो इतना पागल आदमी है। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट के बारे में बोलता है कि भैया शिमला एग्रीमेंट इज ए डेड डॉक्यूमेंट। बहुत बढ़िया बोला है। इंडिया को तो ये बात अब इंडस वाटर ट्रीटी पे लाके आ जानी चाहिए कि भैया शिमला एग्रीमेंट को आप डेड एग्रीमेंट बोल रहे हैं, हमने तो फिर भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में रखा है, इसको भी डेड डॉक्यूमेंट मान लो। फिर ट्रीटी तो ये भी है, ट्रीटी वो भी है, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर एक थर्ड पार्टी भी है, तो क्या जो बाइलेटरल होते हैं उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्या? सेम वैल्यू होती है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर हुआ उसने कई बार बोला कि इंडिया हम पे अटैक करने वाला है, इंडिया हम पे अटैक करने वाला है। तो रूटर्स वाला बोलता है भैया कब अटैक करेगा आपके ऊपर? तो वो ऐसा आदमी है जिसके पास एक पैसे का काम नहीं है। अब बताइए डिफेंस मिनिस्टर के पास क्या काम है पाकिस्तान में? जो करता है वहां पे आर्मी करती है, इसके पास कोई काम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? एक गार्जियन की जो रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, उसने उसको लेके बैठ गया। गार्जियन की रिपोर्ट भी बहुत ही गलत है, क्योंकि ये भी एक जिसने लिखी है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। वो कहते हैं कि मोदी जी को अवार्ड दो, वो कहीं भी चले जाएंगे। मोदी जाते हैं अपनी पब्लिक के लिए, अवार्ड लेने नहीं जाते हैं। लेकिन जहां भी जाते हैं, अगर वो मोदी जी के अच्छे काम से प्रसन्न होकर या इंडिया से दोस्ती बढ़ाने के लिए कोई अवार्ड देता है, तो क्या मोदी मना कर देंगे कि नहीं भैया अवार्ड मत दो हमको कोई अवार्ड नहीं चाहिए? ऐसा होता है क्या? और बोल कौन रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है, जिसको अपनी चिंता नहीं है। बीएलए इसके पीछे पड़ी, टीटीपी इसके पीछे पड़ी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के, पूरा खैबर पख्तूनख्वा उनके पीछे पड़ा, और अफगानिस्तान ऊपर से डंडे मार रहा है, हिंदुस्तान यहां से ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है। अब पीओजेके में भी एजिटेशन शुरू हो गया, बलूचिस्तान तो पहले ही जल रहा है, अभी सिंध वाले भी आ जाएंगे। अपनी चिंता नहीं है कि हमारा देश बचेगा कि नहीं बचेगा। 450 रुपए लीटर आप पेट्रोल बेच रहे हो मार्केट में, आटा चावल चीनी की आपकी किल्लत है, खाने को पैसे नहीं है। भैया हम तो ये सुनते हैं कि 50 रुपए 60 रुपए यूनिट आपके वहां पे बिजली है। यार 60 रुपए यूनिट अगर बिजली घर में मिलेगी तो आदमी बिजली चलाएगा, एसी चलाएगा, या खाना खाएगा, या बच्चों को पढ़ाएगा। इतनी बुरी हालत, 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मैं मदरसों को मिला के बोल रहा हूं, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपके पास मैन पावर ही नहीं है स्किल्ड चलाने के लिए, और जहां भी कुछ मैन पावर होती है वो झंडे उठा लेती है, सर्तन से जुदा। कोई बाहर वाला काम करने को तैयार नहीं है कि किसके मुंह से कब क्या निकल जाए, कि वो श्रीलंकन की जैसे हालत हुई थी 1 साल पहले वो हालत हो जाए। जो मैनेजर था, आपको याद होगा केस, अभी भी आपको पता होगा जो लेडीज थी उनके साथ क्या हुआ। जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनके पोते ने, पोता नहीं है शायद, वो लड़की का लड़का, उसने जो 2 लड़कियां थी, वो एक यूक्रेनियन थी और दूसरी शायद किसी और कंट्री की थी, तो उन दोनों को पाकिस्तान बुला के अपने पास बंदी बना के और कितने दिन अपने पास रख के रेप किया। और वो आप जाके देखिए घटनाएं, क्योंकि वो बहुत विभत्स है, वो बताने वाली नहीं है। ऐसे लोग हैं, और उनसे कहा कि हमको जो है 40 करोड़ रुपए दो तब तुम्हें छोड़ेंगे। ये है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नीस, वो ये काम कर रहा है। और ऐसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर
बैठ के मोदी जी को बता रहा है कि मोदी जी इज शेम फॉर इंडिया। तुम्हारा तो पूरा कंट्री ही शेम है। कभी निगाह उस पर भी डाल लो, अपने देश की कंडीशन पे भी डाल लो। और इंडिया सेंट्रिक, आप इंडिया के बारे में बोलो, आप पर्टिकुलर आदमी के बारे में बोल रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी अकल उतनी ही है जितनी मैंने सबसे शुरू में बताया, स्मॉल माइंड्स। जो छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये कहावत ख्वाजा आसिफ के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये हमेशा इंडिविजुअल बोलता है। इनके तो प्राइम मिनिस्टर्स भी ऐसे बोलते हैं कि इंडिया 1000 कट्स दे देंगे इंडिया को। मतलब जहां भी बात करेंगे ना, कत्लेआम की करेंगे, कत्लेआम की 1000 कट्स दे देंगे, भुट्टो बोलता था। उसके बाद अभी इनका क्लाइमेट मिनिस्टर बोलता है कि जिसने भी हमारा पानी रोका उसके हम हाथ काट देंगे। अरे यार, हाथ काट दोगे? उसके बाद एक इनका पहले का होम मिनिस्टर बोलता है कि अगर 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 इंडिया ने हम पे अटैक किया तो इंडिया के मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी और जो है वो चिड़िया नहीं चहचहाएंगी, और हम जो पाव पाव के बम बनाए हैं हमने, वो ऐसी जगह पे डालेंगे जो कि केवल हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को छोड़ देगा। ऐसे छोटे दिमाग के लोगों के साथ तो दुश्मनी भी भली नहीं है दोस्तों। दोस्ती तो छोड़ दो, ये दुश्मनी के लायक नहीं है। और हम तो लास्ट में ये बोलूंगा कि ये मिस्टर ट्रंप को भी सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को अपने बगल में बैठा के रखा हुआ है उन्होंने, कैसे लोगों को बैठाया है। क्योंकि नेचर तो आप दोनों की मिलती है, क्योंकि वो भी छोटे माइंड का आदमी है और इंडिविजुअल पे कमेंट करता है। उसी तरीके से पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो भी इंडिविजुअल पे कमेंट करेंगे। हिम्मत है तो एज ए कंट्री, एज ए होल पे कमेंट करो तो एक्सेप्टेबल होता है। एनीवेज दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा इनवर्ट भी देखना चाहिए ना, कि केवल बाहर बाहर देखते हैं? वो देख रहे हैं कि भैया पाकिस्तान ने ईरान और यूएसए के बीच में सुलह करा दी। अबे तुम्हारा कंट्री टूट रहा है, तुमको पहले उसकी चिंता करो ना कि तुम्हारा कंट्री कहां जा रहा है। और तुमको चिंता लगी है कि जो है वो ईरान और यूएस की वॉर और इजराइल की वॉर और फलाना ढिमाका। सऊदी अरेबिया पे किसी ने अटैक किया तो वो अटैक हम पे माना जाएगा, है? ये सब तो बात कर सकते हो, लेकिन अपना कंट्री कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। और यही बोला गया है कि अमेरिका कुछ भी कर लेगा तुम्हारे साथ, ना तुम पे सैंक्शंस हटाएगा और ना ही तुमसे दोस्ती करेगा। तुमको पैसे देगा, तुमसे काम कराएगा, फिर तुमको फेंक देगा उठा के। जैसे उसने पहले किया वैसे आज कर रहा है। ये तुमको भी पता है कि तुम ऐसे ही गिरोगे, लेकिन पैसा और छोटी सोच। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।